जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से संगत जी हर रोज ही गुरु जी कोई ना कोई सत्संग करवाते ही रहते हैं। पर संगत जी आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरु जी के गाइडेंस से शिव पुराण पढ़ने का मन में आया। गुरु जी ऐसा फील करवाने लगे कि मुझे शिव पुराण पढ़ना चाहिए और चैनल पर भी अपलोड करना चाहिए। तो संगत जी जिस दिन मैं शिव पुराण लेकर आई उसी के साथ ऐसी गाइडेंस हुई कि श्री रामचरितमानस भी ले लो। तो संगत जी मैंने बिना कुछ सोचे शिव पुराण के साथ साथ श्री रामचरितमानस भी ले ली। संगत जी जब मैं श्री रामचरितमानस लेकर आई उस समय संगत जी मेरे हस्बैंड ने श्री रामचरितमानस पढ़ना शुरू किया और मैंने शिव पुराण का पाठ करना शुरू किया। संगत जी डेली शिव पुराण मॉर्निंग के टाइम पर मैं पढ़ती थी और उसमें सत्संग अपलोड कर देती थी। उसके बाद संगत जी रात के समय मेरे हस्बैंड श्री रामचरितमानस पढ़ने लगे। संगत जी जब मेरे हस्बैंड ने श्री रामचरितमानस पढ़ना शुरू किया तो उसके कुछ दिन के बाद ही संगत जी अचानक ही एक बंदर हमारे दरवाजे पर आने लगा और वो दरवाज़ा खटखटाने लगा। तो संगत जी उसे देखकर ऐसा नहीं लगा कि कुछ डर लग रहा हो। तो संगत जी मैंने उसको कुछ खाने को दिया और उसने बहुत आराम से ही वो मेरे हाथ से ले लिया। तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। तो संगत जी ये एक नॉर्मल तरीके से मैंने उस बात को लिया। पर संगत जी मोस्टली क्या होने लगा कि हर मंगलवार या शनिवार को ही वो बंदर हमारे घर पे दरवाजे पर आने लगा और खाने के लिए मांगने लगा। तो संगत जी वो शनिवार या मंगलवार का दिन जब बार बार रिपीट होने लगा तो मन में आया ये कोई नॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं है और ये ऐसा ही क्यों हो रहा है कि मंगलवार या शनिवार को ही ये बंदर आता है और खाने के लिए मांगता है। क्योंकि संगत जी मैंने ये एक्सपीरियंसेस भी सुने थे कि जब आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हो तो श्री हनुमान जी कथा सुनने के लिए ज़रूर आते हैं। तो संगत जी ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था कि जब वो बार बार मंगल और शनिवार को ही आता था तो ऐसा फील आने लगा कि ये कहीं हनुमान जी ही तो नहीं है जो भोग लगाने के पर्पस से घर में आते हैं। क्योंकि इससे पहले संगत जी कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई बंदर दरवाज़ा आकर खटखटाए और कुछ खाने के लिए मांगे। तो संगत जी ये एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस फील होने लगा। तो संगत जी अभी मैं शिव पुराण पढ़ ही रही थी। उसके कुछ दिन के अंदर ही संगत जी मेरे हस्बैंड के जब श्री रामचरितमानस का पाठ कंप्लीट हो गया तो मुझे भी लगा कि मुझे भी श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। अभी सिर्फ संगत जी मेरे मन में ही आ रहा था पर मैंने स्टार्ट नहीं किया। पर अचानक ही ये गुरुजी के गाइडेंस हुई संगत जी पता नहीं कितनी तेज कि मैंने श्री रामचरितमानस दिवाली से कुछ दिन पहले ही 2 या 3 दिन पहले ही संगत जी स्टार्ट कर दिया। तो संगत जी मेरे मन में भी आया कि जब मैंने श्री हनुमान जी के लिए आसन लगाया कि मैं श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू कर रही हूँ, हनुमान जी आपके लिए आसन लगाया है, आप आकर जरूर सुनना। जब मैं ये पाठ कर रही थी तो मेरे मन में भी लालच आया कि अब वो बंदर नहीं आता और ना ही कुछ भोग के लिए मांग रहा है। तो संगत जी मेरे मन में आया क्या मैं अच्छे से पाठ नहीं कर रही हूँ जो श्री हनुमान जी मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आ रहे हैं। संगत जी हम कितने लालची होते हैं। क्योंकि जब श्री रामचरितमानस का मेरे हस्बैंड पाठ करते थे उस टाइम पर जब बंदर दरवाज़ा खटखटाता था संगत जी उस टाइम पर मैं रोटी बनाकर उनके लिए लेके जाती थी और उनको खिलाती थी। तो उस टाइम पर संगत जी मेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि कितने प्यार से वो मुझसे रोटी बनवाते हैं और फिर उसका भोग लगाते हैं। संगत जी बस लालच ही लालच हमारे सबके मन में बसा रहता है कि हमें इस तरह से क्यों नहीं हो रहा या उस तरह से हमारे साथ अनुभव क्यों नहीं हो रहा। संगत जी यही है जहाँ पर हम अटक जाते हैं। संगत जी अभी तक मेरे मन में श्री राम जी के लिए कोई भी भक्ति नहीं थी।
जब मैं श्री रामचरितमानस पढ़ना भी शुरू कर दिया था संगत जी, उस समय तक भी मेरे मन में श्री राम जी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। मैं बस इस तरीके से पढ़ रही थी कि श्री हनुमान जी उसको सुनने आ रहे हैं और मुझे अच्छा लगेगा कि श्री हनुमान जी के लिए मैं राम नाम का जप कर रही हूँ। बस उसी भावना से संगत जी मैं यहाँ तक पहुँची थी कि मैं श्री रामचरितमानस सुनाऊंगी और श्री हनुमान जी सुनेंगे। पर संगत जी जैसे ही मैं उस अध्याय पर पहुंची जहां पर श्री राम जी की वनवास की कथा शुरू होती है संगत जी, वहां पर पहुंचते ही संगत जी श्री राम जी के लिए इतना ज़्यादा आदर सम्मान प्यार संगत जी मन में आया कि मैं वो कथा पढ़ते पढ़ते ही संगत जी, वो अध्याय पढ़ते पढ़ते ही पता नहीं क्यों रोने लगी और आंखों में से अपने आप संगत जी आंसू बहने लगे। और उस दिन ऐसा लगा कि मैं श्री हनुमान जी को देख देख कर कह रही हूँ कि अब मुझे पता चला कि आप श्री हनुमान जी श्री राम जी के इतने बड़े भक्त क्यों हैं। संगत जी उस दिन जब मैंने वो कथा पढ़ी और उस अध्याय ने जैसे कि श्री राम जी से मन में पूरी तरीके से वो फीलिंग जोड़ दी। जब मैं उस कथा को पढ़कर उस दिन रो रही थी तो रात के समय ही संगत जी वो बंदर दरवाज़ा खटखटाता है और कुछ खाने के लिए मांगता है। संगत जी जब मैं उसको खाने के लिए दे आई उसके बाद संगत जी मुझे एहसास हुआ कि आज मैंने श्री राम जी को बहुत दिल से फील किया और हनुमान जी जैसे कि आज जब से मैं श्री रामचरितमानस पढ़ रही थी संगत जी, वो बंदर नहीं आया, पर जैसे ही मैंने श्री राम जी को दिल से फील किया और वो बंदर आया संगत जी और उसने मेरे हाथ से बनी हुई रोटी खाई। तो संगत जी उस दिन भी बहुत ही प्यारा एहसास था। उसके कुछ दिन के बाद संगत जी जब श्री रामचरितमानस में कंप्लीट कर लेती हूँ, जलेबी का भोग मंगाती हूँ, गुड़ चने का प्रसाद का भोग भी लगाया था। संगत जी अगले दिन ही वो बंदर फिर आता है। तो जलेबी का जो भोग मैंने रखा था संगत जी वो मैं उस बंदर को देती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि श्री हनुमान जी ने कथा कंप्लीट होने पर संगत जी बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरे भोग का प्रसाद खाया संगत जी। तो संगत जी ऐसा फील बहुत ही प्यारा फील है। इसीलिए संगत जी मैंने ये सत्संग आप सबके साथ शेयर किया कि हमें यही नहीं सोचना है संगत जी कि गुरुजी हमें इसी तरीके से दर्शन दो, हमें अपना बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिखाओ, हमें मोर के रूप में अपने दर्शन दिखाओ, हमारे घर में भी गुरुजी शहद वर्षा करो, अमृत वर्षा करो। संगत जी हमें इन सब चीज़ों की गुरुजी से कोई जिद नहीं लगानी है, क्योंकि गुरुजी संगत जी हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छे काम की गाइडेंस दे रहे हैं संगत जी, हमें बस उसको सुनना है, क्योंकि गुरुजी कहीं ना कहीं हमें भक्ति मार्ग पर संगत जी बहुत आगे तक लेकर जा रहे हैं। एक बार संगत जी सिर्फ फील से देखो कि जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं तब से आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि जो पहले हमें कभी भगवान के लिए फीलिंग नहीं थी संगत जी, वो अब अंदर से आने लगी है और एक अलग सी भावना फील होती है संगत जी, जो पहले कभी नहीं होती थी। पहले भी संगत जी हम धूप अगरबत्ती पूजा पाठ वगैरह सब करते थे संगत जी, पर इस फीलिंग को कभी भी महसूस नहीं कर पाए संगत जी। जो जब से गुरुजी से जुड़े हैं संगत जी तब से एक अलग ही फीलिंग है और पता चलता है कि गुरुजी कहीं ना कहीं हर सब रूप में हमारे साथ हैं। तो इसीलिए संगत जी हमें जिस भी रूप में जैसे भी गुरुजी की प्रेजेंस फील हो रही है संगत जी, हमें बस गुरुजी का शुक्राना करना है कि गुरुजी आप हमारे साथ हैं, अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं गुरुजी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमें बस गुरुजी का शुक्राना करना है कि जो हमें ये सब गुरुजी एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। संगत जी मुझसे सत्संग शेयरिंग में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, गुरुजी मुझे क्षमा करना अगर मुझसे सत्संग शेयरिंग के टाइम पर कोई भी गलती हुई हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।